भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, भारत की भी नहीं है उस मामले में, कोई औकात भारत की भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कहता हूँ भारत की भी कोई नहीं होगी सर। आप एसीसी और आईसीसी के फर्क समझिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ ना यार, एक मुल्क में टूर्नामेंट होना और सीधा सीधा कही जा रहे नहीं जी हम इसकी बात नहीं मानते, तो क्या एसीसी पे चलेगा? हमारी कोई वैल्यू नहीं है सर। एसीसी पे हमने भी सर एसीसी की अगर वैल्यू कोई नहीं है तो बंद करो इसको। सही है, चलें कचरे के डब्बे में फेंको एसीसी को, फिर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आप भी हिम्मत दिखाओ ना, आप भी जुर्रत दिखाओ। भाई आपका मुल्क तो कलमा पढ़ के बना था, आप तो जज्बे वाली कौम, तो किस दिन के लिए जज्बा बचा के रखा है? कढ़ाइयां ठूसने के लिए, बिरयानियां ठूसने के लिए? अरे जज्बा तब दिखाओ ना जब गैरत पे बात है, तब तो बात होती है जज्बे की। जज्बे वाली कौम, सब फ्रॉड, 420 झूठ। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। रमीज राजा साहब ने बोला कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। टीम अभी पाकिस्तान में ही थी, रमीज राजा साहब खुद पहुंचे हुए थे। तो कौन इनकी जुबान की कोई अहमियत है, कोई वजन है इस बात का? कौन आपको संजीदा लेगा दुनिया में? अगर इंडिया की टीम आईसीसी ये चैंपियन ट्रॉफी यहाँ नहीं खेलनी आई ना, तो क्या करेंगे आप? तो मैं खुले वर्डों में फिर खुल्लम खुल्ला बोलने लग जाऊंगा इनके बारे में। देखना, खुल्लम खुल्ला बोलूंगा कि ये झूठे हैं। सर खबरें पता क्या आ रही खुल्ला बोलूंगा ये झूठे हैं। वो हाइब्रिड मॉडल की बातें शुरू हो गई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, खुदा के लिए भाईजान मेरी बात सुने। मैं आपसे क्या बोला था? हाइब्रिड मॉडल बंद करना। मैं आपसे क्या बोला था? हमारी ऐसे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल हो कैसे सकता है? आईसीसी इन्वॉल्व है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, कैसे हो सकता है भाई? भी हो सकता है। आपके पास अगर हिम्मत है, दिल गुर्दा रखते हो, क्रिकेट को क्रिकेट समझते हो, आओ पाकिस्तान में मैच खेलो। सिक्योरिटी की बात करते हो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। पाकिस्तान होनी है, जब ये दोनों आपस में नहीं खेलेंगे तो क्या फायदा? जब पाकिस्तान को बाइकाट करना चाहिए कि हम ये सारे भाग जाना है ना, क्रिकेट खेलनी है, और खासकर हमने इंडिया से तो खेलना ही नहीं है। ये कहते कि वो गंदे प्लेयर, अगर प्लेयर है तो आ जाए। हमारी ये एक ही मैच न रहा है, वो समझ रहे हैं कि हम तो बहुत फने काम है, कुछ भी नहीं है। क्या भारतीय टीम को खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, यहाँ पे तो न्यूजीलैंड वाले भी आएंगे, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वाले आएंगे, यहाँ पे श्रीलंका वाले। सिर्फ भारत को ही क्यों खतरा है? क्योंकि भैया जो तुमने, मैं कई बार समझा चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो तुम लोगों ने दहशतगर्दी मचाई है, क्या ऑस्ट्रेलिया में मचाई है? नहीं, तुमने कश्मीर और पंजाब में मचाई है दहशतगर्दी। जो तुमने 26/11 करा था वो तुमने केप टाउन में करा था, नहीं तुमने मुंबई में करा था। जो भी तुम गलत काम करते हो, जो तुम्हारी जंगें तुमने लड़ी हैं, वो न्यूजीलैंड के साथ लड़ी है, इंग्लैंड के साथ लड़ी है, नहीं भारत के साथ लड़ी है। तो भाई तुम्हारा सारा का सारा दहशतगर्दी वाला जो मामला है, या तो इंडिया फेसिंग है, अफगानिस्तान फेसिंग है, थोड़ा बहुत तुम्हारा ईरान फेसिंग है, यही तो बात है। तो भाई जो इंपैक्टेड है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उससे तो इंसान बचेगा यार, जाहिर सी बात है। तो हमारी टीम भी बचे। दूसरी चीज, यू आर बीइंग पनिश्ड। देखो मैं पाकिस्तानी हूं, मैं उल्टी सीधी बात नहीं कहता। ये जो बाकी एनालिस्ट हैं, हमारे टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो ये करके ये सोशियो पॉलिटिकल, मैं आपको 2 शब्दों में समझा देता हूं ये क्या गेम चल रहा है। ठीक है, तुम लोगों ने 27 में से 26 पॉइंट, 27 में से 26 आई थिंक ऐसी कुछ था गिनती तुम्हारी, 27 में से 26 पॉइंट तुमने एफएटीएफ के पूरे कर दिए थे। फिर भी उसके बाद भी तुम 2 साल एफएटीएफ में रहे, ग्रे लिस्ट में आया ना, वो हमने करवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए तुम्हारे बुरे कर्मों की। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां, तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए मैं गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई है और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में। एक बरादराना मशवरा ले लें, 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल। ठीक है, लेट्स मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा। आपने देखे पहले भी एक जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को और 10 मिनटों से जीत गए थे, फिर हम तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो रमीज राजा साहब टीम से पहले इंडिया पहुंचे हुए थे कमेंट्री के लिए, तो यार फिर बंदे में इतनी शर्म हया तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो अपनी जुबान से बात की है उसका थोड़ा सा तो पास रखे, थोड़ा सा तो उसका मान रखे। टीम अभी इधर ही है और आप बेशक आप चेयरमैन नहीं है, पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं,
लेकिन जगह अगर आप चेयरमैन थे तो आपका एक स्टैंस था, तो फिर अगर आप नहीं रहे तो आप बोलते अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराते कि जी मुझे कमेंट्री की ऑफर है इंडिया में जो वर्ल्ड कप है, लेकिन मैं अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हुए अपने जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, जो जॉब मिल रही है, मैं उसको सेक्रीफाइस कर रहा हूं और मैं एज अ प्रोटेस्ट कह रहा हूं कि मैं इंडिया कमेंट्री करने नहीं जाऊंगा। कमाल हो जाता है, पैसे तो कुर्बान कर दिए रमीज राजा ने, स्टैंड जो बोला था वो करके दिखाया। बेशक अभी चेयरमैन नहीं है एंड उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि टीम इंडिया जाए या ना जाए, बिकॉज ही इज नॉट द चेयरमैन एनीमोर। वैसे वो चेयरमैन के हाथ में भी नहीं होता, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है दोनों तरफ की, इंडिया के भी उधर की भी। अभी जितने भी लोग वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था, एशिया कौन सा मैंने आपसे क्या बोला था भाई, ये नहीं एशिया की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो हमें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था, ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप बुलाने के लिए इंडिया में, ठीक है? तो भाई ये ड्रामा जरूर करेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। पाकिस्तान ने एक पंगा तो किया था, आपको याद है ना, आखिरी वक्त तक हम नेगोशिएशन में लगे हुए थे और हमारी वजह से शेड्यूल बहुत लेट अनाउंस हुआ। लेकिन क्या हमने उस वक्त वर्ल्ड कप की गारंटी ली थी? चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी गारंटी ली कि वही बात यार तनवीर, हम लोग यही तो हमारे घर का उस वक्त कौन सा चेयरमैन, नजम सेठी, उसके बाद आकाश राव, अब मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं तनवीर अहमद चेयरमैन बीसीबी लग गया हूं क्या? हमारा तो ये मसला है ना, मोहसिन नकवी साहब कर रहते हैं, मोहसिन नकवी साहब की क्या पॉलिसी होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी पे? नो टू हाइब्रिड बात है यार, अभी मान जाए क्रिकेट बोर्ड मान ना जाए हमारा हाइब्रिड पे। मैं भी ये कह रहा हूँ खुल्ला, और मैं पहले बदनाम हूं, मेरे व्यूज भी नहीं आते अपने YouTube चैनल पे, जो कि इंडिया नहीं करता मेरे भाई, क्योंकि मैं करते नहीं इंडिया। लेकिन अगर इंडिया नहीं आया ना तनवीर हाइब्रिड मॉडल के तहत, और हमने मान लिया, मैं तो मैं फिर पता नहीं क्यों बोले ना, आप ये बोले झूठे होंगे, ये एक और बात, आप भी बोले झूठे होंगे। टीमें अगर आ रही है दुनिया की, 8वीं नहीं आ रही तो 8वीं टीम भी बेवकूफ लगेगी ना, ऐसी बात है ना भाई, और आईसीसी बेवकूफ लगेगा ना यार, जाहिर लगेंगे भाई। एक मिनट सब कुछ छोड़ो, अगर सुने, अगर आईसीसी ने ये प्लान बदल लिया तो इसका मतलब क्लियर हो जाएगी एक चीज कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है, आईसीसी को भी कंट्रोल किया हुआ है। मतलब कि ये नहीं कह रहे बीसीसीआई कंफर्म इंडिया विल नॉट गो टू, इंडिया इज अनलाइकली टू गो टू पाकिस्तान, इंडिया इज डाउटफुल टू गो टू पाकिस्तान। मतलब वो अपने लिए भी गुंजाइश छोड़ रहे हैं, वो पूरा हंगामा ड्रामा करते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, फिर साथ बीसीसीआई कह रहे हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कंफर्म हो गया, फाइनल हो गया, साथ कहते हैं इट इज सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट डिसीजन। और भाई जब सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट डिसीजन ही है तो इतना अननेसेसरी ड्रामा और हंगामा क्यों कर रहे हो भाई? हम आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप ना आओ पाकिस्तान, हम नहीं जाएंगे, आप चैंपियन ट्रॉफी में ना आओ, हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। बार बार ये क्या अननेसेसरी सी हाइप क्रिएट की जा रही है इंडियन मीडिया की तरफ से? मतलब कि इंडिया इतना बड़ा बोर्ड, इतना सब कुछ, और एक पाकिस्तान के वो डिसीजन को लेकर इंडियन मीडिया ऐसा लगता है बैकफुट पे आ गया। नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, इसको इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस इशू को। अगर इंडिया, देखिए मेरी बात सुने, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हर मुल्क की अपनी एक पॉलिटिक्स है, अपना एक पॉलिटिकल उनका स्ट्रक्चर है, फैब्रिक है जिसके अंदर वो रहते हैं, और हर मुल्क को ये इख्तियार है कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, पाकिस्तान आना चाहता है, नहीं आना चाहता। देखिए एक वक्त ऐसा था ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी, हमने उनका क्या बिगाड़ लिया? हम 8 तो दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर रखी है कि इंडिया को किसी न किसी तरह पाकिस्तान में बुलाया जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि जब तक इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी तब तक उनको मोटा पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि टीम इंडिया को पाकिस्तान में बुलाया जाए, और जिससे कि वो अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट कर सके, जेब में पैसे भर सके। लेकिन बीसीसीआई ने कन्फर्म कर दिया है यार, बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स है वहाँ से भी ये खबर आ चुकी है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, और सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सेफ्टी का वहाँ पर इशू है, और टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। इसलिए बीसीसीआई की तरफ से ये खबर निकल कर आई है कि भाई टीम इंडिया नहीं जा रही है, और इसके जो अल्टरनेट के लिए भाई कोई ये हाइब्रिड मॉडल के लिए बात चल रही है, और दूसरे किसी भी वेन्यू पर इनके जो मैचेस कराएंगे। लेकिन भारत का अभी कोई ना तो कोई इच्छा है ना बीसीसीआई की तरफ से, और प्लेयर्स का भी मन नहीं है कि पाकिस्तान में जाकर खेले। वहाँ पर कुछ प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है वहाँ पर जाने के लिए मना किया है। तो देखना ये है कि अब बीसीसीआई और या फिर कह सकते हैं कि आईसीसी इसका क्या सॉल्यूशन निकालता है, क्योंकि सेफ्टी इशूज़ है, ये 100% इशू है। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका के साथ क्या हुआ था 2009-10 में जब टीम गई थी, तो वहाँ पर कुछ पक्का पता नहीं है, पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही, आप सभी को तो पता है वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से। लेकिन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर खूब उछल रहे हैं पाकिस्तानी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना पड़ेगा, नहीं तो ये आईसीसी का इवेंट है, इसके लिए भाई टीम आउट हो जाएगी, टीम को बाहर कर दिया जाएगा इंडिया की टीम को। तो ये सब बातें वहाँ पर चल रही है, लेकिन सॉल्यूशन फाइनली क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है।